मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं, तो इसके पास एक फरिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गर्ज होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ता उससे कहता है, तुमने सच कहा। फिर इस मैयत के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है और फरिश्ता इसे कहता है। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इनकाउंटर में हलाक मरहूम रियाज के अफराद खानदान को इमदाद, बेवा को मुलाजिमत, डबल बेडरूम, तालीमी अखराजात अदा करने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ऐलान। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का भैंसा मार्केट यार्ड का दौरा, सोयाबीन के काश्तकारों से मुलाकात, रंग व नबी के नाम पर सोयाबीन की कीमत में कमी, कांग्रेस हुकूमत का धोखा, केटीआर। दिसंबर की सर्दी में इंतखाबी गर्मी, दिसंबर में मुनक़िद होंगे सरपंच इंतखाबात, कांग्रेस पार्टी बीसी तबके को देगी 42% तहफ़्फ़ुज़ात, काबीना इजलास के बाद फैसला। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने दरपल्ली मंडल के दामन्नापेट गांव में धान खरीदारी मरकज का मुआयना किया। कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने दरपल्ली मंडल के दामनपेट गांव में जारी धान खरीदारी मराकज का अचानक मुआयना किया। जब कलेक्टर ने देखा कि इस सेंटर के जरिए मिलों को धान की मुंतकिली में कुछ ताखिर हुई है, तो कलेक्टर ने फौरन जवाब दिया और दामनपेट परचेज सेंटर का दौरा किया और फील्ड लेवल पर सेंटर के इंतजाम का बाज़ात खुद मुआयना किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि किसानों से अब तक कितनी धान इकट्ठा हुई है और मजीद कितना धान जमा होना बाकी है। मरकज के मुंतजिमीन ने कलेक्टर को मुत्तला किया कि धान की 13 लारियां पहले ही भेजी जा चुकी है और 5 मजीद लारियां तैयार है। उन्होंने कहा कि मालूमात फराहम करने के बावजूद राइस मिलों तक अनाज पहुंचाने के लिए लारियां नहीं भेजी जा रही। फौरी जवाब देते हुए कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से अपने सेलफोन पर राब्ता किया और लारियां न भेजने की वजह के बारे में सवाल किया। उन्होंने हुक्म दिया कि वाफिर मकदार में लारियां फौरी तौर पर परचेजिंग सेंटर को रवाना की जाए और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने परचेजिंग सेंटर मैनेजर्स को हिदायत की कि जैसे ही काश्तकार अनाज को मरकजी खरीदारी पर लाए और मुकर्रर मिलों को भिजवा दे। उन्होंने हुक्म दिया कि मिलों पर गल्ला फौरी तौर पर उतारा जाए, ट्रक शीट्स बर वक्त लाई जाए और टैब एंट्री जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि बिलों की अदायगी में कोई ताखीर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर हम मजीद 1 हफ्ता मेहनत करें तो धान की खरीदारी का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो जाएगा। तमाम अफसरान व अमला इस सिमत में पहल करे। इस मौके पर कलेक्टर के साथ दरपल्ली तहसीलदार और मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। मरहूम शेख रियाज के अहले खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों को तालीम और बेवा को मुलाजिमत का तयक़ुन, हाफिज मोहम्मद लई खान के हमरा रियाज के अहले खाना की मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद का ऐलान, गरीब खानदान ने खूब दी दुआएं। हाफिज मोहम्मद लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के हमरा मरहूम रियाज की अहलिया और बच्चों ने मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी रिहाइश का वाकई जुबली हिल्स पहुंचकर मुलाकात करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरहूम शेख रियाज के अहले खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों के जुमला तालीमी अखराजात और रियाज की बेवा को मुलाजमत में मदद का तयक़ुन दिया। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मोहम्मद अली शब्बीर को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि निजामाबाद शहर के
मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन रियाज की 20 अक्टूबर को निजामाबाद पुलिस के साथ एक इनकाउंटर में मौत वाक़ई हो गई। रियाज के पसमानदगान में उनकी बूढ़ी वालिदा जरीना बेगम, अहलिया सनोबर नाजमीन और 2 छोटे बच्चे रूहीना सुल्ताना और शेख रेहान है। हाफिज मोहम्मद लई खान की जानिब से हवाले करदा मेमोरेंडम में कहा गया कि इस खानदान के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, मुस्तकिल रिहाइश नहीं है और वो शदीद माली परेशानी से गुजर रहे। हाफिज मोहम्मद लई खान की नुमाइंदगी पर मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने यकीन दिलाया कि वजीर सितक्का से मुशावरत के बाद हाउसिंग स्कीम के तहत निजामाबाद में रियाज की अहलिया को डबल बेडरूम मकान मंजूर किया जाएगा। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि जमात दुवम और जमात सुवम में जेरे तालीम मरहूम रियाज के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात वो जाती तौर पर बर्दाश्त करेगी जब तक कि वो जमात पंजुम मुकम्मल नहीं कर लेते। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों बच्चों को बाद में टेम्ब्रिज के रिहायशी स्कूल में दाखिला कराया जाएगा ताकि बच्चों को मुस्तहकम और मियारी तालीम फराहम की जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वजीर सितक्का और मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत के बाद रियाज की अहलिया के लिए टेम्ब्रिज या किसी और मौजू इदारे में मुलाजिमत के लिए आउटसोर्सिंग पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरहूम रियाज के बीवी बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। इन बेसहारा अफराद की इंसानी बुनियादों पर मदद की जा रही। इस मौके पर मोइन यूनुस निजामाबाद टाउन सदर यूथ कांग्रेस के अलावा दीगर मौजूद थे। रियाज की अहलिया उसके इंतकाल हो जाने के बाद बेवा हो गई है, किराए का मकान भी नहीं है उनको रहने के लिए, तो साहब से नुमाइंदगी की है। उनको ये सरकारी तौर पर उनको कोई मकान फराहम करने तो आप, और इसी तरह दूसरा ये कि बच्चे छोटे हैं, अब कोई उनको सहारा नहीं है तो उनकी तालीम का इंतज़ाम, और इसी तरह ये मरहूम रियाज की बेवा जो है वो इंटर सेकेंड ईयर तक पढ़ी हुई है, उनको किसी स्कूल और कॉलेज में मतलब मुलाजिमत के लिए साहब से हम 3 चीज़ों की नुमाइंदगी किए हैं। और हुकूमती मुशीर आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी मदद उनका ताउन करने का आपने तयक़ुन दिया, बल्कि इंशाअल्लाह आप खुद अपनी ज़ुबान से इनकी मदद का भी ऐलान करेंगे। कांग्रेस हुकूमत अवाम और काश्तकारों को धोखा दे रही और इख्तिदार से कबल किए वादों को फरामोश कर चुकी। सोयाबीन के किसानों को रंग और नमी के नाम पर कम कीमत, काश्तकार परेशान व बेहाल। बीआरएस कारगुजर सदर केटीआर का कांग्रेस पर तीखा हमला। भैंसा मार्केट यार्ड का किया दौरा, सोयाबीन के किसानों से की मुलाकात। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने निर्मल जिले के भैंसा मार्केट यार्ड का दौरा करते हुए वहां काश्तकारों से मुलाकात की और सोयाबीन के किसानों से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को अदम सहूलत पर अपनी नाराजगी व बरहमी जाहिर की। इस मौके पर किसानों से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत नमी और रंगत के नाम पर सोयाबीन ना खरीदकर किसानों को संगीन मसाइल में डाल रही। उन्होंने कहा कि जब बीआरएस की हुकूमत थी तो फी एकड़ 12 कुंटल सोयाबीन खरीदी जाती थी, अब 7 कुंटल खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि सीसीआई ने नमी की मकदार के नाम पर कपास के काश्तकारों को धोखा दिया और कहा कि मुकामी तौर पर बीजेपी एमएलए मौजूद है और वो क्या कर रहे हैं। इस मौके पर केटीआर की आमद के चलते मार्केट में काश्तकारों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
रेड्डी एमएलए मदन मोहन ने गांव वालों को दरपेश बिजली के मसले पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इसे हल किया। सब स्टेशन पर खुसूसी फीडर नस्ब किया गया, जिस पर नागरेड्डी पेट मंडल के गांव वालों ने खुशी का इजहार किया। एल्लारेड्डी एमएलए मदन मोहन ने नागरेड्डी पेट मंडल में तांडोर गांव के 33 केवी सब स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर गांव के लिए खुसूसी तौर पर नस्ब किए गए नए टाउन फीडर का इफ्तिताह किया गया। तकरीबन 5 लाख रुपए के इस फीडर की तनसीब से अब तांडवर गाँव के लोगों को मियारी बिजली फराहम होगी। एमएलए ने कहा कि इससे बिजली में नुमाया कमी आएगी। जब लोगों ने एमएलए को बार बार बिजली की कटौती के बारे में बताया तो उन्होंने फौरन जवाब दिया और एक खुसूसी टाउन फीडर लगवाया। गांव वालों ने इसे लोगों के मसाइल के हल के लिए एक अहम कदम करार दिया। इसके अलावा हाल ही में आत्माकुर गांव के बाबा नामी शख्स की बरकी हादसे में मौत के मामले में एमएलए ने 5,000 रुपये का चेक सौंपा। हुकूमत की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। लोगों के मसाइल का जवाब देते हुए गांव वालों ने तरक्याती प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने में एमएलए की फौरी रद्द-ए-अमल पर खुशी का इजहार किया। दिसंबर में पंचायत इंतखाबात, हुकूमत का ग्रीन सिग्नल, कांग्रेस की जानिब से सरपंच को 42% तहफ़्फ़ुज़ात, काबीने के अहम इजलास के बाद फैसला, इंतखाबी सरगर्मियां, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। रियासती हुकूमत ने आइंदा माह पंचायत इंतखाबात के इनेकाद को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीर के दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा काबीना इजलास में 21 दिसंबर को रियासती हुकूमत को इख्तिदार पर आए 2 साला अरसे की तकमील के पुरमसरत मौके पर 9 दिसंबर प्रजा पालना तकारीब मुनक़िद की जा रही। इन तकारीब के इख्तिताम के साथ ही पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। आइंदा माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया जाएगा और जनवरी में पंचायत इंतखाबात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पहले मरहले में पंचायत इंतखाबात मुनक़िद होंगे। इसके बाद एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात मुनक़िद करने का फैसला किया गया। रियासत में पंचायत और इदारे जात मुकामी इंतखाबात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा। पंचायत इंतखाबात की मियाद खत्म हुए 2 साला अरसा गुजर चुका है, लेकिन इंतखाबात मुनक़िद नहीं किए जा रहे, चूँकि फरवरी और मार्च से इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने पंचायत, जेडपीटीसी, एमपीटीसी इंतखाबात को दिसंबर और जनवरी में मुकम्मल करने का फैसला किया है। आइंदा साल मई में कॉरपोरेशन और बल्दिया इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। शहर निजामाबाद के बाद अब भोदन में भी मिशन चबूतरा, देर रात तक सड़कों पर बिना वजह घूमने वाले नौजवान अब 10 बजे अपने घरों को लौट जाए, वरना हो सकती है कानूनी कार्रवाई। शहर निजामाबाद के बाद अब बोधन में भी मिशन चबूतरा, देर रात तक सड़कों पर बिना वजह घूमने वाले नौजवान अब 10 बजे अपने घरों को लौट जाए, वरना हो सकती है कानूनी कार्रवाई। महकमा पुलिस की जानिब से जराइम की रोकथाम और नौजवानों को जराइम से बचाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे और शहरों के अलावा ऐसे इलाके जहां रातों को जागने का रिवाज हो, पुलिस मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई कर रही। बोधन में पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा कार्रवाई करते हुए सड़कों पर घूमने वाले नौजवान लड़कों को हिरासत में लिया गया। देर रात तक पुलिस बस में रखा गया और काउंसलिंग करते हुए जहन साजी की गई और दोबारा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए छोड़ दिया गया और नौजवानों से अपील की गई कि वो जल्द घरों को चले जाए और बिना वजह सड़कों पर ना घूमे और मुस्तकबिल संवारे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ओहदेदारान ने इंतबाह दिया। बांसवाड़ा मदीना मस्जिद में नातिया मुशायरा जमीयतुल उलमा की जानिब से मुनक़िद किया गया। बांसवाड़ा मदीना मस्जिद में नातिया मुशायरा जमीयतुल उलमा की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ नात ख्वाह ख्वारी एहसान मोहसिन साहब ने शिरकत की। इसके अलावा जिला निजामाबाद के भी नात ख्वाह ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ से अवाम ने इस नातिया मुशायरे में शिरकत की और शहर की जानिब से पढ़े जाने वाले कलामों को सुनते हुए हर एक कलाम पर दाद दी जा रही थी। इस मौके पर जिला निजामाबाद के नौ मुंतखबा जमीयतुल उलमा के जिला सदर समीउल्लाह कासमी ने कहा कि आज मुआशरे में कई एक बुराइयां जन्म ले रही और खासकर मुआशरे के नौजवान बुरी आदतों में मुब्तला होते जा रहे और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमाल पैरा हो जाए, इसी में हमारी दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। समीउल्लाह कासमी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि उलमा व हुफ़ाज़ की कदर करें, क्योंकि कौम के रहबर हैं और कौम को राह रास्ते पर लाने का काम किया करते हैं। इस मौके पर जिला कामरेड्डी के जमीयतुल उलमा सदर मौलाना रकीब साहब, नसीरुद्दीन अफजल और हाफिज अब्दुल वहाब, नसीमुद्दीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। और इसी तरह हमारे जिले के सरपरस्त सबकी निगरानी करने वाले हमारे नजरों के सामने
खिलाफ सुन्नत काम करते हैं और घर में मोबाइल गिर जाए टूट जाए तो बाप को गुस्सा आता है, सुन्नतें हमारी औलादें तोड़ती हैं तो हमारे घर में किसी को गुस्सा नहीं आता। ये बहुत बड़ा सहाबा की तारीख से पता चलता है। एक सहाबी है, वो मस्जिद जा रहे हैं, उनके भतीजे ने खजूर की गुठलियों से खेल रहा है, खजूर की गुठलियों से खेल रहा है। उन्होंने भतीजे से कहा, भतीजे खजूर की गुठली से खेल नहीं खेलते, ये गुठली किसी की आंख में लग सकती है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। वो बोलकर नसीहत करके मस्जिद गए और नामालूम सारिकों ने बीरपुर मंडल के एक मुखफिल मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी। 4 तोले सोना, 13 तोले चांदी और 2 लाख नकद का सरखा किया। मुतासरा खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश कर रही। कामरेड्डी जिले के बीरपुर मंडल मरकज में एक मुखफिल मकान में बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात अंजाम दी गई। जी संजीव कुमार ने अपने अफराद खानदान के साथ इस महीने की 15 तारीख को चिंताकुंटा गांव में अपने रिश्तेदारों के घर गए थे। जब वो घर वापस आए तो ताला टूटा हुआ था और इन्हें मालूम हुआ कि चोरी हुई है और फौरन तौर पर पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर की अलमारी से 4 तोला सोना, 13 तोले चांदी, 2 लाख नकद का सरखा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही। అప్లికేషన్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇంట్లో ఉన్న 2 తులాల బంగారం, నాకు 2 లక్షల చిల్లర, 4 తులాల బంగారం, పిల్లల బంగారంతో నా బంగారం 4 తులాల చిల్లర బంగారం, 2 లక్షలు బీరువాలో ఉండే, మిగతా డబ్బులు పెట్టెలో ఉండే కొన్ని డబ్బులు, పిల్లల డబ్బులు కూడా మిస్ అయినాయి. సిల్వర్ కూడా మా ఇద్దరు పాపల మా మిస్సెస్ కలిపి కాల పట్టీలు సుమారుగా 14 తులాల సిల్వర్ కూడా పోవడం జరిగింది. 4 తులాల బంగారం, 2 లక్షలు బీరువాలో ఉండే, పెట్టెలో నాకు షాప్ ఉంది, పెట్టెలో డైలీ వచ్చే. प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तलबा को फीस के नाम पर हिरासा किया जा रहा और इम्तिहानी फीस से कबल कॉलेज की फीस अदा करने पर दबाव दिया जा रहा, इस पर फौरन इक़दाम लिए जाए। TNSF कायद यूसुफ बिन अबूद का मुतालबा, DO को पेश की तहरीरी शिकायत। आज DI ऑफिस पहुंचकर आज एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें प्राइवेट कॉलेजों के ताल्लुक से है। तो प्राइवेट कॉलेजेस वाले एग्ज़ाम फीस नहीं ले रहे स्टूडेंट से, कॉलेज फ़ी पूरी पे करो उसके बाद ही हम एग्ज़ाम फीस लेते बोल रहे। लिहाजा ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही, स्टूडेंट के साथ हरासमेंट कर रहे, ये ब्लैकमेलिंग हो जा रही। पहले कॉलेज फ़ी पे करो बोल के, आपको हाल टिकट स्टूडेंट का जब हाल टिकट आता जब तक भी आप फीस ले सकते हैं। हाल टिकट जब आया आप आने के बाद भी आप पूरी पे करो, हाल टिकट लो बोलते। अगर एक भी स्टूडेंट अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे तो TNSF वाले 1 मिनट भी कॉलेज वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी ये DIO साहब से, हमारी ये कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि इस पे इंस्पेक्शन करके उनको बोलना है कॉलेजेस वालों को कि एग्जाम फीस लियो बोल के। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इनकाउंटर में हलाक मरहूम रियाज के अफराद खानदान को इमदाद, बेवा को मुलाजिमत, डबल बेडरूम, तालीमी अखराजात अदा करने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का ऐलान। BRS कारगुजार सदर KTR का भैंसा मार्केट यार्ड का दौरा, सोयाबीन के काश्तकारों से मुलाकात, रंगमो नबी के नाम पर सोयाबीन की कीमत में कमी, कांग्रेस हुकूमत का धोखा, KTR। दिसंबर की सर्दी में इंतखाबी गर्मी, दिसंबर में मुनक़िद होंगे सरपंच इंतखाबात, कांग्रेस पार्टी BC तबके को देगी 42% तहफ़्फ़ुज़ात, काबीना इजलास के बाद फैसला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।